फैमिली में हम देखते हैं कि लोग आप बहुत लड़ते हैं, भाई बहन, शादियाँ हो जाती हैं बहनों की, फिर भी उनको लगता है कि मेरे पिता की ये जायदाद है, बहनें तब भी उसको अपना मानते हैं। भाई भाई लड़ते हैं जायदाद के लिए। लोग जायदाद के ऊपर लड़ते हैं। अरे भैया, आप किससे लड़ रहे हो? अपने भाई से लड़ रहे हो? जिसकी एक अंश हो आप, जिस माँ के एक खून हो, अब एक कोख से जन्मे हुए हो, आप उस माँ के दूसरे बेटे से मतलब लड़ रहे हो? भाई भाई से लड़ रहे हो? किस चीज़ के लिए? जायदाद के लिए। क्या आपके पिताजी ने कभी आपको डांटा या आपकी मार लगाई? उन्होंने कभी मेरे को डांटा तक नहीं था। पिटाई तो बहुत दूर है, ऐसे पिताई थे मेरे, और वो धरती पर अपन नहीं रहे, भगवान की स्लेट। वो एक आज अच्छी जगह पर है, आपको देख रहे हैं और उनका पूरा प्यार आशीर्वाद आपके हाँ वो हाथ में है। जी जी, बट क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि पिता का एक जो सिर पर साया होता है, वो बहुत जरूरी होता है। पिताजी अभी हमारे साथ में नहीं है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? खालीपन, दुखी? दुख मेरे को इसी बात का रहा कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। घर का इकलौता ऐसा पुत्र हूँ जो सब मेरे को सब प्यार करते हैं, जो कि भले मैं उनके लिए काम बहुत करता हूँ। मेरा भाई जो है, राम और भरत की जो जोड़ी है ना, मेरा भाई राम है। सबसे ज्यादा एकदम क्लोज करीब किसके हैं आप? 4 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, तो किसी एक के ज्यादा करीब होते हैं, जैसे मतलब एक छोटी छोटी बातें नहीं छुपाते ऐसा? अब वो मेरी छोटी मतलब मेरी से बड़ी सिस्टर है। हाँ बिल्कुल, मुझ मैंने पकड़ा था, एक तो करीब होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी अनन्या सिंघानिया, और हमारे साथ में आज विवेक शर्मा जी, जो कि सबका इंटरव्यू लेते हैं, सबके साथ पॉडकास्ट करते हैं, और आज मैं इनके साथ कुछ सवाल जवाब करने वाली हूँ। पहला सवाल तो बड़ा ही प्यारा है। क्या आपके पिताजी ने कभी आपको डांटा या आपकी मार लगाई? जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे को पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और राधे राधे, कैसे हैं आप? बेहतरीन, एकदम। आप कैसे? राधे राधे। मैं अच्छा हूँ। हाँ, आपने क्या बोला कि मेरे पिताजी ने कभी मेरे को डांट लगाई? अनन्या जी, मेरे को भी रिमेम्बर, मेरे को याद है कि मैं इतना बड़ा हो गया, अभी तक मेरे पिताजी ने इस बात का मेरे को दुख है कि मेरे पिताजी शांत हो गए, और उन्होंने कभी मेरे को डांटा तक नहीं था। पिटाई तो बहुत दूर है, उन्होंने डांटा तक नहीं था। मेरे को याद है कि मैं करीबन 15-16 साल का था जब उन्होंने मेरे को, मैं और मेरे भाई लड़ रहे थे। मेरा भाई, मैं सबसे छोटा हूँ घर में, हम 4 भाई बहन हैं, और शायद मैं घर का इकलौता ऐसा पुत्र हूँ जो सबको, मेरे को सब प्यार करते हैं, जो कि भले मैं उनके लिए काम बहुत करता हूँ, प्यार कर भी मेरे को प्यार करते हैं। पिताजी ने मेरे को कभी नहीं पिटाई की, ना कभी मारा। और मेरे को एक बार मैं अपने भाई से लड़ रहा था, तो पिताजी ने बड़े भैया को मारा उस चक्कर में, क्योंकि हम दोनों एक लड़ रहे थे, तो पहले तो बड़े भाई को इतना भयंकर मारा, उसके बाद मेरी पिटाई की, क्योंकि थोड़ा गुस्सा ज्यादा था। और उस दिन का, और पिताजी शांत हो गए मेरे। कभी हम दोनों भाइयों को कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, जैसे पिताजी डांटते ना बच्चों को ऊंची आवाज में, कभी कभी नहीं डांटा। मतलब वो, कभी कभी मैं अपने को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसा पुत्र उनका, और मैं अपने को, और मेरा भाई जो है, राम और भरत की जो जोड़ी है ना, मेरा भाई राम है। क्या बात है। कभी नहीं उन्होंने डांटा। और मैं इस बात को तो मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि मैं इस बात को कहता हूँ कि मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि मैंने बाप से नहीं डरता, क्योंकि हमने कभी ऐसे बुरे कर्म नहीं किए, ऐसे कभी वो नहीं किया कि जिससे हमारे पिताजी की जो ना आंख है नीची हो जाए, ऐसे कभी नहीं किया। ऐसे पिताई थे मेरे, और वो क्या कहते हैं, धरती पर अपन नहीं रहे, भगवान की स्लेट। वो एक आज अच्छी जगह पर है, आपको देख रहे हैं और उनका पूरा प्यार आशीर्वाद आपके हाँ वो हाथ में है। जी जी, बट क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि पिता का एक जो सिर पर साया होता है, वो बहुत जरूरी होता है। भले आपके पिताजी आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, बस वो देख रहे हो, तो वो चीज, वो जिसके पिताजी है ना, जो खुद खो देता है, वो चीज समझ सकता है कि मैंने जीवन में क्या खोया।
बहुत रिश्ते होते हैं जिंदगी में, लेकिन उस रिश्ते की कमी कोई पूरी नहीं कर सकेगा। अच्छा, आपका और आपके पिता का जो रिश्ता था, वो मतलब कैसा, मैं था नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी विवेक, मतलब कैसा वो कनेक्शन, बॉन्ड कैसा था? अनन्या जी, वो बॉन्डिंग उसकी ऐसी थी कि जैसे मैंने बताया ना कि अगर हम दोनों भाई सो रहे हैं तो पिताजी ने किसको काम पड़ गया तो उन्होंने हमें जगाया नहीं, वो काम को खुद ही कर लेंगे। और खास करके मेरे को तो जैसे मैं छोटा हूं घर पर, तो बड़े भाई को बोल देते थे, पर मेरे को नहीं। वो कहते कि तू ये काम नहीं कर ले, तो बहुत ज़्यादा अगर मैं नहीं करता था, लापरवाह हो गया है जिस तरीके से, थोड़ा सा बोल देते हैं कि काम नहीं करना, काम चोर है। अच्छा, उनको पता था कि क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, और तो मेरे पास खेती बाड़ी का काम नहीं होता था। ऊपर वाली कृपा से मेरे बाबा जी मेरे पिताजी के लिए छोड़ के गए, और मेरे पिताजी हम लोगों के लिए छोड़ के गए। तो कभी खेती का मेरे से काम हुआ ही नहीं। उसमें और जो उसकी बॉन्डिंग की हम बात करें तो ऐसा था कि जैसे चुम्बो फेविक्विक होता है ना, जैसे चिपक जाता है, ऐसी बॉन्डिंग थी। और जब वो क्या कहते हैं, हाँ, मेरा भाई बहुत बहुत सौभाग्यशाली रहा इस चीज़ के लिए कि पिताजी का उनको सेवा करने का मौका मिला। मैं पिताजी को बोलता था आप अगर आ जाओ, तो वो कह लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता है शहर में। और तो कहीं ना कहीं वो मेरे को आज भी वो कमी खलती रहती है कि मैं इतना दुर्भाग्य कहता हूँ अपने को कि मैं पिताजी की सेवा नहीं कर पाया। ये थोड़ी सी कमी मेरे को थोड़ी सी खलती है। आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई बहन हैं। और सबसे ज्यादा एकदम क्लोज करीब किसके हैं आप? किसके अपने आप को इतना एकदम दिल के एकदम पास महसूस करते हैं? वैसे तो मैं दोनों सिस्टरों भाई के पास रहता हूँ, बिल्कुल। पर कहीं मेरा जो बड़ा भाई है, क्योंकि बड़ी मेरी सिस्टर कह देते हैं हम दोनों, क्योंकि हम दोनों जो छोटे भाई बहन हैं, वो कहते हैं कि वो इस पर गया है, वो उस पर गया है, कि उन दोनों की बड़े बड़ों से बनती है, मेरी दोनों छोटों से बनती है। तो हालांकि जैसे कि मेरे बड़े भाई को अगर मेरे से कुछ काम है तो वो डायरेक्ट मेरे को नहीं बोलेगा, वो या तो छोटे भैया को बोले, बहुत अलग छोटी मेरे से बड़ी सिस्टर को बोलेगा, या फिर मम्मा को बोलेगा कि ये काम ऐसे होना है। और मेरे को ज़्यादातर रहते मतलब क्यों ये अब मैं मेरे लिए तो तीनों भाई बहन एक जैसे हैं और समान क्योंकि मेरे मैं किसी को ये नहीं कि मेरे लिए बड़ी सिस्टर थोड़ी सी कम प्रेम करती है, या छोटा बड़ा भाई मेरे से कम प्रेम करता है, या छोटी सिस्टर मेरे से ज़्यादा प्रेम करती। हम चारों भाई बहन इक्वल हैं। नहीं, इक्वल है। अब जैसे मेरी भी बहन है, मेरी छोटी बहन है, पर वो होता है ना कि एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा करीब होते हैं किसी के। 4 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, तो किसी एक के ज्यादा करीब होते हैं, जैसे मतलब एक छोटी छोटी बात भी हम नहीं छुपाते ऐसा। अब वो मेरी छोटी मतलब मेरी से बड़ी सिस्टर है। हाँ बिल्कुल, मुझ पहले पता था एक तो करीब होते हैं। वो भी छोटी छोटी बातों को क्या कहते हैं, विवेक ये विवेक वो। और हालांकि वो दोनों के लिए सोचती हैं, मेरे लिए कुछ ज़्यादा सोचती हैं। अब उनको पता नहीं क्या मेरे अंदर कोई या तो मैं कब के लिए बराबर सोचता हूँ, क्योंकि उसकी छोटी मतलब लड़की है अनन्या, तो उसकी मैं देखभाल ज़्यादा करता हूँ, वो मेरे से ज़्यादा प्रेम करती है, माँ 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 माँ। और जो बड़ी सिस्टर है उनके बच्चे मेरे को ज़्यादा प्यार नहीं करते, वो तो पता ही नहीं कहाँ अपनी दुनिया में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी सिस्टर से मेरे प्रेम ज़्यादा है। बिल्कुल। वैसे पिताजी के बारे में आप ऑलरेडी बता चुके हैं, बट क्या खास अहम भूमिका आपके पिता ने आपके जीवन में निभाई? आपके, चाहे वो आपके मार्गदर्शन को लेकर के हो, चाहे वो किन्हीं भी चीज को लेकर के। मार्गदर्शन की हम बात करें, क्योंकि कभी उन्होंने हमें ये बताया कि हम किसी के साथ गलत मत करना, चाहे कोई भी हो, चाहे लेडी हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग कोई भी हो, किसी के साथ गलत मत करना अगर आगे बढ़ना चाहते तो। क्योंकि वो गांव के एक क्या कहते हैं, जो गांव का व्यक्ति होता है ना, वो सज्जन होता है, वो समझदार होता है। आजकल हम शहर की बात करें तो पढ़े लिखे कितने पर अनपढ़ जैसे लगते हैं वो, हाँ हाँ, उस पढ़े लिखे का वो। पढ़े लिखे ना मान। और लोग कहते हैं कि गांव के लोग गंवार होते हैं, नहीं नहीं, शहर के लोग गंवार होते हैं। गांव का तो बड़ा सज्जन व्यक्ति होता है, ये बात तो सही बात, बिल्कुल। क्योंकि गांव का व्यक्ति आपको वो चीज बताएगा कि जो शायद हमें कोई विद्यालय या कोई यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा या कोई किताब नहीं बताती, जो कि गांव का व्यक्ति सज्जन व्यक्ति। सिर्फ तो वो होने का ये तात्पर्य था कि मेरे बच्चे जहाँ भी रहे खुश रहे और किसी के साथ गलत ना करें। ये बहुत उनकी बड़ी भूमिका रही मेरे जीवन में। पिताजी अभी हमारे साथ में नहीं है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? खालीपन, दुखी, या कहीं ना कहीं है कि अब शायद उस
माहौल में थोड़े से ढल गए कि हाँ पिताजी जहाँ कहीं खुश है, और कैसा अनुभव है अभी? अब मेरे को उनकी बात थोड़ी मतलब क्या कहते हैं, दुख इस बात का, मेरा मैं बताया था आपको पहले कि दुख मेरे को इसी बात का रहा कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, क्योंकि 12-15 साल मेरे को घर से निकले हुए, जब मैं आज मेरे 28-30 साल का हूँ, तो मेरे को करीबन 15 साल का मैं घर से बाहर निकला था। और इतना स्ट्रगल किया मैंने, यहाँ काम किया वहाँ किया, लोगों के ताने बहुत सुने। तो मैं यही सोचता था कि पिताजी जब शांत हुए कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया, जो एक पुत्र का धर्म होता है, जो करना चाहिए एक व्यक्ति को अपने पिता के लिए, वो नहीं मैं कर पाया। और मेरा बड़ा भैया इतना सौभाग्यशाली रहा कि वो उनके पिताजी के पास रहा, वो उनके और क्या कहते हैं उनकी सेवा करने का उसको अवसर मिला। तो कहीं कहीं ये चीज़ें खलती हैं कि काश मैं भी उनकी सेवा कर पाता, मैं उनको समझ पाता। और मतलब बहुत कुछ कभी कभार अकेला होता हूँ तो मैं इस बात को बहुत मैं किसी तरह शेयर नहीं करता, पता नहीं क्यों अंदर से ही मैं अंदर ही उस चीज़ को। हालांकि आजकल की हम बात करें कि लोग कह देते हैं कि पिताजी से कि आपने हमारे लिए क्या किया। हम दोनों भाई बहनों ने कभी किसी चारों ने किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हालांकि भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत सज्जन थे, और क्या ना मैया ने ऐसा कभी हमसे कहा कि आपने क्या किया। पर उन्होंने ये एक चीज़ बताई कि आपके साथ गलत मत करना, अगर कोई कुछ कह रहा है तो कहने देना, कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही थोड़ी सी कमी खलती है कि काश मैं उनकी सेवा कर पाता, मैं उनको उनके साथ रह पाता, क्योंकि मैं 15-16 की समथिंग में बाहर का निकल गया। आज इस मुकाम पे जब मैंने कि उस समय याद आया जब मैंने गाड़ी ली थी आज से 4 साल पहले, तो पिताजी के जो चेहरे पे इतनी खुशी थी ना, वो मैंने कभी नहीं देखी। क्योंकि मेरा बड़ा भाई सब, क्योंकि मैं सबसे छोटा, और जो एक कहते हैं ना कि उनका छोटा पुत्र करता है तो कुछ अच्छा करता, उस दिन मेरे को ये सर्दियों का टाइम था जब मैं गाड़ी लेके आया था, उस दिन पूरी रात नहीं सोए थे। वो बार बार गाड़ी को बाहर जाके देखा कुछ लेना जाए लेना जाए, तो उनके पिता का मोह होता है पुत्र के लिए और उनकी चीज़ों के लिए। और हालांकि वो अच्छे ऐसे थे वो कि वो किसी की सफलता से जलते नहीं थे, उनको कोई मतलब नहीं। आजकल हम चले जाते हैं ना कि वो गाड़ी ले आया हम चले गए, वो किसी से जलते, और उनको तो खुशी होती है, अरे मिठाई ले आ, कुछ तो ले, तू गाड़ी लेके आया कुछ तो खिला। वो ये था, आई थिंक वो ही हमारी सज्जनता, उनका आशीर्वाद। आज हम चारों भाई बहन एक, मैं इतना संघर्ष करके एक साइकिल से लेके, मैं पैदल से लेके साइकिल, साइकिल से बाइक, बाइक से लेके दो गाड़ी, और आज आपके सम्मुख बैठा हूँ इस पॉडकास्ट में। ये भी मैं अपने में एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात है कि पॉडकास्ट स्टूडियो खोलना, उसको चलाना, कैमरे के सामने आना बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। बिल्कुल जीवन के संघर्ष है। ऐसा हम देखते हैं कि जिसके पास जो होता है वो उसकी वैल्यू नहीं करता है एक्चुअल। जी तो जो लोग हमें भी देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे इस पॉडकास्ट को, तो जो अपने पिताओं के पास में बैठे हुए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का, आप बहुत सौभाग्य। अगर आपके पास पिता हैं तो सब कुछ है। मान लीजिए आपके पास धन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है, पर आपका पिता है तो सब कुछ मिल जाएगा। पिता की जो छत्र छाया है ना सिर के ऊपर, वो एक छत्र का काम करती है। कितना भी कष्ट आ जाए वो पिता झेलता है। तो जो लोग उनके पास पिताजी हैं, पिता है, माता है, मैया है, तो उनको संभाल के रखिए। कभी उनसे सवाल जवाब मत करिए कि आपने हमारे लिए क्या किया, कभी मत करिएगा। क्योंकि जिस दिन पिता चले जाएंगे उस दिन बेटा आप पिता बनोगे या आप माँ बनोगी, उस दिन तब पता चलेगा कि मेरी माँ और मेरे बाप की क्या वैल्यू थी। सही बात। क्योंकि जो जो मैंने खोया है वो, हालांकि तब मेरे को ही जाना है इस तरह से, सबको जाना है, पर जो एक अब मेरे अंदर जो व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है कि जो मैंने खोया वो शायद दुनिया खोए ना खोए, उससे मेरे को नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मेरी पीड़ा को मैं ही समझ सकता। सही है, बिल्कुल। फैमिली में हम देखते हैं कि लोग बहुत लड़ते हैं, भाई बहन, शादियाँ हो जाती हैं बहनों की,
फिर भी उनको लगता है कि मेरे पिता की ये जायदाद है, बहनें तब भी उसको अपना मानते हैं, भाई भाई लड़ते हैं जायदाद के लिए। तो उस पूरे सिनेरियो पे क्या कुछ टिप्पणी विशेष रखना चाहेंगे? आज आपने बहुत सुंदर सवाल किया कि लोग जायदाद के ऊपर लड़ते हैं। अरे भैया, आप किससे लड़ रहे हो? अपने भाई से लड़ रहे हो? जिसकी एक अंश हो आप, जिस माँ के एक खून हो, अब एक कोख से जन्मे हुए हो, आप उस माँ के दूसरे बेटे से मतलब लड़ रहे हो? भाई भाई से लड़ रहे हो? किस चीज के लिए? जायदाद के लिए। अरे भाई, जायदाद तो हर कोई भी कमा लेगा, पर एक बार भाई चला गया ना, हाँ जैसे मैंने बोला, पिता चला गया तो आपने कुछ खोया, और आपने भाई खो दिया तो सब कुछ खो दिया। जो भी आपके पास है सब कुछ, यानी कि आपने एक बाजू को काट दिया अगर भाई चला गया तो मैं सभी से ये निवेदन और करना चाहूंगा कि अगर आपके पास भाई है ना, तो सब कुछ है, तो भी तब भी कुछ नहीं गया, क्योंकि भाई जैसा रिश्ता कहीं नहीं मिल सकता। भाई भाई होता है, भाई भाई की भुजा होता है। और किस थोड़ी संपत्ति के लिए हम लड़ रहे हैं, उस भड़का दिया किसी ने वो भाई। मैं आपको एक सत्य बात बताऊँ आपके इस पॉडकास्ट में, मेरे उस बात का कोई डर नहीं है। मेरे रिलेटिव में मेरे से आज से करीबन कुछ 6 महीने की समथिंग उन्होंने कुछ बोला था कि वो गांव में रह रहा है, धन दौलत जोड़ लेगा, जी कर लेगा, तेरे पास क्या रहेगा। मैंने उनको बोला तो क्या हो गया, मैं तो अभी भी दे दूं भाई को, पर सब कुछ ले ले, पर मेरा भाई मेरे से नाराज ना हो, मेरे भाई मेरे से दूर ना जाए। अरे किसी के पास जाएगी? मेरे भाई के पास तो जाएगी, या कोई और ले जाएगा? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अगर उस संपत्ति को हकदार, पहले जैसे मेरे बाबा मेरे पिताजी के लिए छोड़ गए, मेरे पिताजी हम दोनों भाइयों के लिए छोड़ गए, तो मैं तो मानता ही नहीं कि मेरी थी। मैं संघर्ष किया और इस मुकाम पे पहुंचा मैं, और इतनी संपत्ति का और भाई को चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा। अगर भाई को और भी कुछ चाहिए ना, तो मैं सब कुछ दे दूंगा, पर मेरा भाई मेरे से दूर ना हो, भाई मेरे से नाराज ना हो, किसी के कहने पे या किसी, क्योंकि मेरा भाई राम जैसा है। मैं अपने को भरत मानता हूँ, और मेरा भाई इतना आदर्श, अगर मैं टॉर्च लेके घूमूं ना इस संसार में, तो मेरे जैसा भाई नहीं मिलेगा। इतना समझदार और ज्ञानवान, क्योंकि उनका नाम ही विनय है। मेरा नाम विवेक, विवेक होता है बुद्धि, उनका नाम विनय, क्योंकि दया, विनय ददात, यानी विद्या सिखाती है कि आप में दया होनी चाहिए। जो विनय नाम है वो दया सिखाता है, तो उनके अंदर दया है। तो हालांकि ऐसा अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर ऐसा कभी देखने को भी मिले ना, तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा अपने भाई पर मेरे भाई तुम ना हो। और जो बहनें हैं, क्या कहते हैं, एक दूसरी संपत्ति के लिए, मेरी बहनें भी बहुत सीधी हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत अपने भाइयों पे, दोनों पे अपनी जान न्यौछावर करती हैं, और हम भी उनके लिए तत्पर खड़े रहते। बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे विवेक जी बातें करके, दिल की बहुत गहराइयों से, और बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच मैम। आपने एक मेरे अंदर का जो भाव था, मेरे पिताजी का, मेरे भाई का, मेरे बहन का, वो आज आपने प्रकट करवाया। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं लास्ट जाते जाते, कि जब मेरे पिताजी शांत हो रहे थे, मेरे भाई के फ़ोन आया कि विवेक लल्लू वो कह रहे, क्योंकि मेरा भाई मेरे को लल्लू कहता है। मेरे घर पर मेरा शायद नाम यानी 20 बार में से एक आध बार कोई लेगा, बाकी तो मैं घर का छोटा हूँ तो मेरे लल्लू करके बोलते हैं, लल्लू ये लल्लू वो। तो लल्लू को क्या कहते हैं पिताजी, कुछ जल्दी दिया फटाफट। मैं तो यहाँ से गया फटाफट, मैं रास्ते में था, ट्रैफिक था, तो पिताजी, फिर फ़ोन आया कि पिताजी नहीं रहे। मैंने भाई ऐसी बात मत कर यार, मेरे को तो हाथ नहीं तो देखा होतेगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, उसके बाद मेरे हाथ पैर बिल्कुल फूल गए थे, और मैं अपने आप में नहीं रहा था, क्योंकि पर मेरे को पिताजी, जब तक मैंने पिताजी को देख लिया था, मैं तो कहते आप पिताजी को मैंने देखा उस पर बेड पे थे, और जब तक मैं नहीं था तब तक उनकी आँख खुली। जैसे मैं पहुँचा था उनके पास, तो उनकी धीरे 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 आँखें बंद होती गई। और क्योंकि उनको करीबन इस पीरियड में करीब आधे घंटे का टाइम था, जब तक मैं नहीं पहुँचा था उन्हें प्राण नहीं निकले थे। जैसे मैं पहुँच गया, और मेरे देख के उनके शांत हो गए, और क्या कहते हैं गोलोक चले गए। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इस विवेक को
इस काबिल मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, इतनी कमीशन करने के लिए थैंक यू सो मच। श्री राधे। श्री राधे। और आपने बहुत ही भावनात्मक पूर्ण अपनी बातें रखी और इतनी गहराई की अपने पिताजी के साथ आपने जो रिश्ता बताया बहुत ही शानदार। उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख पा रहे हैं, वो इस बात से कहीं ना कहीं कनेक्ट करें और अपने रिश्तों को किस तरह से सजो के रखना है, बांध के रखना है अपने साथ, वही सीख। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्री राधे।